आओ सुनाओ किस्से कहानियाँ। भगवान शिव एक बार माँ पार्वती के साथ अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए निकले। दोनों धरती के ऊपर से उड़ रहे थे और नीचे उन्होंने देखा एक किसान ओम नमः शिवाय कहते हुए खेत जोतता जा रहा है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान, ये तो आपका बहुत बड़ा भक्त दिखाई देता है, आप ही का नाम ले रहा है। आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये कितना गरीब है। भगवान शिव ने कहा, मैंने इसे कई बार भाग्य फल देने की कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ कर्म फल में ही विश्वास रखता है, भाग्य पर इसका कोई विश्वास नहीं है। माँ पार्वती ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, इंसान भाग्य पर विश्वास करते ही हैं। तो भगवान शिव ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। भगवान शिव ने वहां पर एक सोने से भरा हुआ मटका रख दिया और फिर इंतजार करने लगे। आंखें बंद किए किसान आगे चलता जा रहा था, ओम नमः शिवाय कहता ही जा रहा था। मटके से उसका पैर टकराया, लेकिन उसने आंखें फिर भी न खोली, आगे चल दिया और ओम नमः शिवाय कहते हुए बस आगे ही चलता चला गया। भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा और कहा, खुद अपनी आंखों से देख लिया, ये भाग्य फल ले ही नहीं सकता। माता पार्वती ने कहा, नहीं भगवान, इसे आपको कुछ तो देना ही होगा, ये इतना दरिद्र नहीं रह सकता, ये आपका सच्चा भक्त है। तो भगवान शिव ने कहा, उसके लिए तो आप ही को कुछ करना होगा। माता ने कहा, क्या? भगवान बोले, इसके घर में जाकर रहना होगा, तभी इसे फल मिल सकता है। माता तैयार हो गई। फिर एक छोटी सी लड़की का रूप धर के वह उनके घर में चली गई और खाना मांगने लगी। कहने लगी, मैं बहुत भूखी हूँ, बड़ी दूर से चलकर आई हूँ, अपने माता पिता को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे, पर अब मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना मिलेगा? किसान ने रसोई में जाकर देखा, सिर्फ उसी की थाली परोसी हुई रखी थी और कुछ भी खाने के लिए नहीं था। वह अपनी थाली लेकर बाहर आया और उस लड़की को दे दी कि बेटी, ये लो, खाना खा लो। माँ पार्वती ने खाना खाया और उसे आशीर्वाद देकर आगे चली गई। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती एक बुढ़िया का रूप धर किसान के दरवाजे पर आई और उसे आवाज लगाने लगी। किसान जैसे ही बाहर आया, वह बुढ़िया बेहोश हो गई। किसान ने उसे छूकर देखा, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। किसान ने सोचा, अब मैं क्या करूं? उसने पत्नी से कहा, जाकर अंदर से पानी की पट्टी ले आओ। और फिर दोनों बुढ़िया की सेवा में लग गए, लेकिन ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर किसान ने देखा उसके पास पैसे भी कम बचे हैं और उसी से उसे खाने पीने का सामान लाना था अपने परिवार के लिए, लेकिन उसने उस बुढ़िया को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। उसने सोचा कि अगर मेरा परिवार एक दिन भूखा रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस बुढ़िया का इलाज न हुआ तो ये शायद जीवित नहीं बचेगी। तुरंत जाकर वो वैद्य जी को बुलाकर लाया। वैद्य जी ने आकर बुढ़िया का इलाज किया, उसे दवा दी। बुढ़िया ने किसान और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई और जा पहुंची सीधा भगवान शिव के पास। शिव जी से विनती की, भगवान, ये आपका सच्चा भक्त ही नहीं है, दयालु और परोपकारी भी है। भगवान शिव बोले, मैं जानता हूं
ये परीक्षा में भी सफल हुआ है, अब तो इसे फल देना ही होगा। और फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से किसान के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही और वह परोपकार भी करता रहा। भगवान शिव की आराधना भी उसने जारी रखी और वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा दानी बन गया था। अगर आप भी ऐसे ही किसी दानी पुरुष के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे आपसे फिर एक अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।